शब्द आपने सुना अभी, आधुनिक युग में समाज का, दुनिया का सही चरित्र चित्रण किया गया है। आम लोगों की भावनाओं को उन्होंने शब्दों में व्यक्त किया है कि चाहे हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, किसी धर्म मजहब में जाते हैं, भक्ति की तो हमारी इच्छा बहुत कम होती है, बल्कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु ही जाते हैं। परंतु बड़े अच्छे ढंग से, हर प्रकार से जो आजकल की हालात हैं उनको इस वाणी के द्वारा दर्शाया है। और प्रेमी हैं अपने ये बुजुर्ग, मस्ती की अवस्था में लिखते हैं, मैं बताऊं कि इंसान जो कुछ भी करना चाहता है उसके दिल में लगन सच्ची है, संकल्प उसका पक्का है और कुछ कर गुजरने का इरादा होता है, उसको संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बल्कि अगर वो अपने उद्देश्य में डटा रहता है तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसको साथ देने के लिए और सफल बनाने के लिए उसके संग में आके खड़ी हो जाती हैं। ये बुजुर्ग आदमी जींद के थे, घर में कोई बात हुई नहीं हुई, मेरे पास आके कहने लगे कि मैं घर नहीं जाऊंगा। नाम मैंने ले रखा है, मैं संसार के पदार्थों से, दुनिया की बातों से उपरामता चाहता हूं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, हम में भी, बराए नाम के हम सत्संगी हैं। केवल नाम के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं और दीक्षा लेके भी हम भक्ति के कर्म नहीं कमाते। क्यों नहीं कमाते? कि दुनियादारी की जो चीजें हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण ऐसा बना हुआ है, ऐसा फैला हुआ है कि हम उनको तो जल्दी में बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने में हमें बहुत कष्ट होता है। कबीर साहब कहते हैं, दीन गवाया दुनी शेर, दुनी न चाली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारी यार गाफिल अपने हाथ। हमने अपने दीन को, अपने धर्म को, अपने ईमान को, हमारे कर्तव्य को, जिस उद्देश्य को लेके इंसान का चोला मिला था, इस दुनिया में आके हमने गंवा दिया। वो अपने धर्म को, धर्म हमारा ये नहीं था कि हम कहीं महल मकान बनाएं, कहीं जायदाद जोड़ें, कहीं किसी संपत्ति को अपना लें, या दुनिया के पदार्थों में मन को इतना लगा दें कि उनसे जुदा होते वक्त हमें बहुत तकलीफ हो, दर्द हो, बड़ा कष्ट होता है इन पदार्थों को छोड़ने से। अरे छोटी मोटी चीज को जब हमसे जुदा होते हुए देखते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंसू निकलते हैं, दिल रोता है, शिकायत करते हैं। लेकिन ये समझ फिर भी नहीं रखते हमने हमारे दीन को गंवा दिया। ये समझ नहीं रखते हैं कि जब आखिरी दिन मृत्यु का टाइम आएगा, ये चीजें सभी छोड़नी पड़ेंगी, और उनकी तरफ देख देख के कितना कष्ट होगा उसका कभी अंदाजा भी नहीं लगाते। संतों की यही शिक्षा है कि संसार के पदार्थों को अपना न मानो, उपभोक्ता है हम यहाँ। उनका उपयोग करने की तो इजाजत है जरूरत के मुताबिक, लेकिन उनको मन देने की जरूरत नहीं है। अगर उन चीजों को मन देके, उन चीजों को अपना बना के, अगर अपना अंग बना लिया, उनको अपना मान लिया, मैं मेरी का झगड़ा बर्बाद करके रख देगा। नहीं तो कबीर साहब की वाणी से पहले गाई थी एक प्रेमी ने, और उसमें कहा था कि जो तू पिया की लाडली अपना कर ले री, कल कल्पना मेट के चरना चित दे री। पिया की लाडली तो सभी रूह थी, ये पिया से ही जुदा होकर संसार में आई थी। पिया ने
इतनी बात जरूर की कि जब काल पुरुष ने भक्ति की, सतपुरुष की, इन रूहों को सौंप दिया, लेकिन यहां आके संसार के झमेले में मन और माया के चक्कर में पड़ी और उस मन माया के चक्कर में पड़ के मैं मेरी से ऐसे बंधी के निकलने नहीं पाई। अब कलह कल्पना जीव की मिटती नहीं है तब तक ये उसकी तृष्णा और इच्छाओं का पात्र कभी भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता है कि मन के अंदर कभी शांति आती नहीं है, मन कल्पनाओं में डुबकी लगाता है, सपनों का जीवन जीता है और ये हवाई दुर्ग बनाता रहता है दिन रात। भक्ति के हम नजदीक नहीं जा सकते। पौराणिक बात अगर बताऊं आपको, देवयानी नाम की एक दैत्य था, शुक्र उसकी लड़की थी और कौरव और पांडवों का बुजुर्ग होया है ययाति नाम का राजा, उसके साथ में उसकी शादी कर दी गई। ययाति के साथ में शादी होगी, राजाओं की तो रानियां भी होती थी। शब्द आता है कबीर साहब का कि बादशाह ने दुल्हा बढ़ के 9 छोड़ी 10 ब्याई। कहने का मतलब है बादशाहों को रानियों की कमी नहीं होती, 9-10 क्या हजारों से भी शादी कर लेते हैं। लेकिन संतों की तो एक ही है, जो मार्ग पर चलते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, जिनमें दास भाव है, जो शिष्य है, जिसने रमज को जानना चाहा है, उनका तो एक ही है कि संतों की तो राम नाम की शादी है। अगर उन्होंने शादी की तो और निभाई, वो दूसरी शादी नहीं करते। वो उसी पर टिक के पक्के होके अपने जीवन को इस संसार के पदार्थों से जुदा कर लेते हैं, उपरामता कहते हैं उसको। लेकिन बात मैंने मन की कही थी, राजा ययाति की काफी रानियां थी, लेकिन उसने देवयानी से भी शादी कर ली। देवयानी कुछ दिन के बाद में रूठ के राजा से अपने पिता के घर चली गई। जब शुक्र के घर में गई, पिता ने पूछा कि बेटी क्या बात है। कहने लगी कि ययाति मेरी कदर नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो तो दूसरी रानियों के पास ज्यादा रहता है, उन्हीं की बात मानता है, उन्हीं से प्यार करता है, उन्हीं को अपना सब कुछ, अपना जीवन, सब सुख संपत्ति वह उन्हीं को दे रखे हैं, और मेरी तो दासी जितनी भी कदर नहीं है। लेकिन जब ययाति को पता लगा कि तेरी रानी गई, वो उसको लेने के लिए पहुंचा वहां पे, और जाके जब शुक्र के पास कहने लगा कि देवयानी को मेरे साथ भेज दो, गुस्से में आके शुक्र ने कहा कि जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जिस चीज के लिए, जिन खुशियों के लिए, आनंद के लिए तुझे बुढ़ापा आ जाएगा और ये तेरी जवानी जाती रहेगी। तो इस जवानी के जोश में जो काम किया है, मेरी लड़की को तू प्यार नहीं देता, इसकी इज्जत नहीं करता है, और तू दूसरी रानियों से प्यार करता है, कि जाओ तेरी जवानी चली जाएगी। आज जमाना था वो, क्योंकि उस जमाने में चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो, सत्य के मार्ग पर चलते थे। अपने इतिहास को खोज के देखो, समुद्र मंथन किया, कुछ किया, अगर दैत्य थे वो भी नियम के पक्के थे, राक्षस थे वो भी किसी मर्यादा का पालन करने वाले थे। और जहां धोखे का सवाल है, अपने स्वार्थ के लिए देवता भी नहीं चूके कभी। रोज रोज विष्णु भगवान को तंग करते रहे हैं कि कभी इंद्र का राज जाता है तो कभी दूसरों का जाता है, तो कभी किसी को कुछ होता है, और सभी विष्णु के दरबार में मत्था रगड़ते हुए जाके कहते हैं कि मुझे बचाओ, मेरा ये करो। ये इंसान का ही चोला ऐसा है कि जिसमें उन कल्पनाओं से, उन वासनाओं से, तृष्णाओं से और इन लाग लपेट और मैं मेरी से पीछा छुटाया जा सकता है। इसलिए इंसान के चोले की कदर ज्यादा है। ययाति ने अपनी भूल का पता लगा और पता लगा कि श्राप दे दिया, श्राप मिटने वाला नहीं है। ययाति के पैर पकड़े, देवयानी के पैर पकड़े, माफी मांगी, कहने लगे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई है। शुक्र कहने लगा कि यह अब नहीं हो सकता, श्राप वापिस नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर इसके बदले में तुझे कोई जवानी दे दे, तेरा बुढ़ापा ले ले,
तो मेरा नाम लेके उसको कह देना, ऐसा हो जाएगा। अब क्या था, इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं था। संतुष्ट होकर देवयानी को लेके अपने घर आ गए। घर आने पे क्या किया, 5 पुत्र थे उनके, अपने पुत्रों से कहने लगा कि जो भी पुत्र मुझे अपना जवानी देगा, क्योंकि क्यों वो ऐसा करना चाहता था ये बात भी मैं बता दूं। वो संसार के भोगों को इतना भोगना चाहता था कि उसकी तृप्ति हो जाएगी। अब इंसान की तो हालत क्या है, जब इतने बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि मुनियों की भी हालत खराब और पतली कर दी इन वासनाओं ने। लेकिन 4 पुत्रों ने तो इनकार कर दिया। 5वां पुत्र जो सबसे छोटा था वो कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मेरी जवानी दे दूंगा, आपका बुढ़ापा ले लूंगा। कहने लगा जो मुझे ऐसा करेगा उसको मैं राज सौंप दूंगा। ययाति ने अपने छोटे पुत्र को राज सौंप दिया, उसकी जवानी उसको आ गई, उसको बुढ़ापा लग गया। उन्हें 1000 वर्ष तक भोग वासनाओं में अपना जीवन बिताया, और भोग भोगते भोगते उसकी ये हालत होगी कि उसकी तृप्ति नहीं हुई। आखिर में उनसे तंग आके अपने पुत्र से कहने लगा कि पुत्र, मैंने जिस बात के लिए तेरी जवानी तेरे से लेके अपना बुढ़ापा बदले में तुझे दिया था, वो मेरी वासनाएं अब भी पूरी नहीं हुई, वो मेरी काम वासना की तृप्ति नहीं हुई, भोगों से मेरी उपरामता नहीं हुई। भोगों को भोगते भोगते मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं, क्योंकि जिस प्रकार से अग्नि में घी डालते हो तो कभी भी अग्नि कम नहीं होती है, ज्यादा बढ़ती जाएगी। संसार की वासनाओं का भी उसी तरह से हाल है। बोला कि जिस प्रकार से समुद्र में रहते हुए मछली जल में रहती है लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होती है, आकाश कभी वायु से तृप्त नहीं होता है, इसी प्रकार से इंसान भी भोग वासनाओं से कभी तृप्त नहीं होता है। ये संसार के जितने भोग पदार्थ हैं, इनको भोगते भोगते इंसान खत्म तो हो जाता है, लेकिन कभी भी इसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। कहने लगा पुत्र, ये अपनी जवानी वापिस ले, मुझे बुढ़ापा दे दे कि मैं तो अब एक ही काम करूंगा कि जंगल में जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के अपनी गुफाओं में समय को व्यतीत करूंगा, प्रभु की भक्ति में समय लगाऊंगा। वही चीज हमें सुख शांति और संतोष देने वाली है, उसके सिवाय संसार का पदार्थ कोई काम आने वाला नहीं। अब यही बात थी कि इसी में कबीर साहब ने कहा कि दीन गंवाया दुनी सिर, दुनी ने 40 हाथ, पांव कुलाड़ा मारिया और गाफिल अपने हाथ। हम इतने गाफिल हो जाते हैं, किसी के पास 4 पुत्र हो गए तो वो संसार को अपने बराबर नहीं गिनता, किसी के पास 2 पैसे हो गए उसका अभिमान करता है, किसी के पास थोड़ा सा भी किसी शरीर का बल हुआ, कोई ताकत हुई किसी प्रकार की, धन बल है, जन बल है, और हर प्रकार की जब ये ऐसी चीजें संसार के पदार्थ उसके पास हो जाते हैं तो वो समझता है कि मेरे तुल्य संसार में कोई भी